हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सभी प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर बने रहने के लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स, हर तरीके के स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। मेरे दोस्त, आज आप थंबनेल देख करके आ रहे हो कि मैं आज दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, और दो लार्ज कैप कहीं ना कहीं मैं बेस्ट क्वालिटी के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। पर मेरे दोस्त, पर सही बताऊं, मैं दिल से जब मैं थंबनेल देख रहा था, मैंने 4-5 बार इस थंबनेल को देखा, मैंने फिर बनाया, फिर मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस जो दो मैंने लिख दिया ना, वहां पे मुझे कुछ गड़बड़ लगा। अब उस गड़बड़ में मैंने क्या किया, गुरु ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने फिर 10-15 असेट मैनेजमेंट कंपनीज को सर्च किया जो कि बेस्ट थी। एसबीआई को सर्च करा, आईसीआईसीआई और बतेरी, मैंने जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी थी सभी को मैंने सर्च करा, सभी के बारे में मैंने पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े उसके बाद मैंने एनएवी सभी का कंपेयर करने की कोशिश करी, फिर रिटर्न देखा, सबका कितने सालों से काम कर रहे हैं वो देखा, उसका फिर एक्सपेंस रेशियो देखा। उन सभी को कंपेयर करने के बाद मैं आपके लिए 4 म्यूचुअल फंड्स लेकर के आया हूं। अब मुझे संतुष्टि मिल रही है कि भाई साहब, अब मुझे जो देना है आपको वो अब मिला है मुझे, और मेरे पास इस समय बिल्कुल नोट है वो। तो 1 बाय 1 करके मैं आपके सामने अनफोल्ड करने की कोशिश करूंगा 4 म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, लार्ज कैप से रिलेटेड, और आज के बाद से लार्ज कैप कैटेगरी का 2023 के अंदर और 2024 की शुरुआत में झंझट ही खत्म हो जाएगा कि भाई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से सेलेक्ट करें, किस तरीके के सेलेक्ट करें, क्या बेस्ट है क्या नहीं है। चारों म्यूचुअल फंड्स मैंने 1 बाय 1 करके आपने बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे रुक जाओ, केवल 1 2 3 4, बस 4 म्यूचुअल फंड में चर्चा यहां पर खत्म करेंगे मेरे दोस्त। इसके साथ साथ मैं आपसे जो ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने चारों म्यूचुअल फंड्स लगाए हैं, कहीं ना कहीं सीरियल वाइज लगाए हैं। पहला जो म्यूचुअल फंड रहेगा वो कहीं ना कहीं बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है उसके थोड़ा सा नीचे, तीसरा जो म्यूचुअल फंड है उसके थोड़ा सा नीचे, और चौथा जो म्यूचुअल फंड है उसके थोड़ा सा नीचे। मैंने एक सीरियल वाइज पे ये म्यूचुअल फंड लगाया है। आप इसको जंबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंबल करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। मेरे दोस्त, जिस पहले म्यूचुअल फंड की आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी 2021 से लगा करके, गुरु कोविड के बाद से जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे अच्छा समय चल रहा है वो है क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी का। क्योंकि कोविड के बाद से जो इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज करी, धड़ाधड़ इन्वेस्टर्स को, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, टैक्स सेवर हो, धड़ाधड़ रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 साल में तो इन्होंने 65% के आसपास रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डिपॉजिट करके डाल दिया। पर जो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो ऐसा नहीं कर सकता है कि पता लगा स्मॉल कैप भी क्वांट का भर ले, मिड कैप भी भर ले, टैक्स सेवर भी भर ले, हाइब्रिड भी भर ले, बचा कुचा भतेरे केवल क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ही सारे म्यूचुअल फंड्स भर लिए। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप हमेशा एक काम किया करें, जब भी आप पोर्टफोलियो को चुनाव करने की कोशिश करें तो वहां पर अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो उस जगह 5 म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरी के आपको चुने, जहां पर एक स्मॉल कैप रख सकते हैं, एक मिड कैप रख सकते हैं, आप एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो रख लो, ज्यादा बेहतर है। फिर भी कभी कभी किसी का होता है कि यार नहीं, मुझे तो प्योरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आज उसके लिए ये समस्याओं का समाधान यहां पर हो जाएगा। मेरे दोस्त, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, देखिए ये पूरा नाम आप ध्यान से सुना करो। ग्रोथ जब है तो ये प्लान ग्रोथ है, ये डिविडेंड प्लान भी हो सकता है, पर मैं उसकी कभी बात ही नहीं करता। मैं हमेशा ग्रोथ प्लान की बात करता हूं, क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिलता है। ये एक म्यूचुअल फंड की और साथ ही साथ ग्रोथ प्लान की खूबसूरती होती है। मेरे दोस्त, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा करने की यहां पर चेष्टा करूंगा आपके सामने। तो इसका एनएवी 61 रुपए का चल रहा है, 61.5932। एनएवी एक्चुअली पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कैलकुलेट होती है। अगर कोई बंदा सीए इंटर ग्रुप 2 का छात्र बैठा है तो उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में निकाला होगा कि एनएवी निकालो, है ना। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कैलकुलेट होती है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, सीए इंटर के जो भी छात्र हैं, ठीक है, वो समझ पा रहे होंगे कि गुरु फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने जो पढ़ा किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है। आज जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन्हें भी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। इसका एनएवी 61 रुपए का चल रहा है। रिटर्न की मैक्सिमम बात करेंगे तो 16.45% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 11 सालों में रिटर्न डिलीवर करके दिया है।
और एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपसे बहुत ही सधा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो कि है केवल 0.57% का, ऑलमोस्ट आधा % के आसपास का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। मेरे दोस्त, दूसरा म्यूचुअल फंड जो मैंने इसी सीरीज में आपके लिए रखा है उसका नाम है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इससे पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर आपके पास मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप मेरा एसेट को लार्ज कैप के तौर पे इग्नोर कर देना, क्योंकि दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सेम कैटेगरी के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखना कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है। ठीक, वो किस वजह से कि हो सकता है कभी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर अगर कोई एलिगेशन से लगे तो होगा क्या, पूरा जो इसकी स्कीम्स होंगी, जितनी भी स्कीम्स होंगी, सब गिरेंगे कहीं ना कहीं। और जब सब गिरेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2-3 फंड्स अपने पास रखे हुए थे। तो ये सारी चीजें होती हैं कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है अच्छे से और रिस्क को मिनिमाइज करते हुए। रिस्क को मिनिमाइज करने का मेरे दोस्त मतलब ये नहीं होता है कि आपने सारे के सारे फंड्स लार्ज कैप ले लिए और रिस्क मिनिमाइज हो गया, या आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया रिस्क मिनिमाइज हो गया, आपने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया रिस्क मिनिमाइज हो गया। ऐसा नहीं होता है। रिस्क मिनिमाइज करने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि सही तरीके से पैसे को किस तरीके से हम मैनेज करें, ताकि जो भी अनसर्टेनिटी आए, जिसे बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो जब भी अनसर्टेनिटी आए तो किस तरीके से हमारा पैसा उस अनसर्टेनिटी को बीट करते हुए आगे निकल के विनर चिकन डिनर बनते हुए देखने को मिले। तो आज इसी सीरीज में जब मैं बात कर रहा हूं मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो इसका एनएवी 90.7050 का चल रहा है, यानी कि 90 रुपए के आसपास है। रिटर्न की बात करेंगे 16.28% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वांट से भी कम ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहे हैं, जो कि है 0.51%। अब देखिए, क्वांट फोकस्ड फंड का चूंकि एक्सपेंस रेशियो 0.06% से ऊपर है, ज्यादा है, पर वहां पे उनका रिटर्न भी ज्यादा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो क्वांट फोकस्ड फंड और मेरा एसेट लार्ज कैप टॉप 2 की कैटेगरी में आंख बंद करके सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि रिटर्न ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है, एक्सपेंस रेशियो दोनों का सिमिलर है, ड्यूरेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और एनएबी में केवल 30 रुपए का फर्क है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। मेरे दोस्त, जो मैंने तीसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड लिया है उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है जो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। मेरे दोस्त, तीसरे नंबर पे जो मैंने आपके लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है उसका नाम है कैनरा रूबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। कहते नहीं, कोई तुम्हें कृष्ण पुकारे कोई तुम्हें राम, पर हो एक्चुअली में तुम भगवान विष्णु ही, बस अवतार डिफरेंट काइंड के आपने ले लिए इस धरती पे। देखिए, कोई ब्लू चिप कहता है, कोई लार्ज कैप कहता है तो एक्चुअली में लार्ज कैप फंड से ही। ठीक है, कभी आपका नाम फोकस्ड हो जाएगा, कभी आपका नाम डायरेक्ट लार्ज कैप के नाम से बुलाएंगे, और कभी आपको ब्लू चिप के नाम से बुलाएंगे, पर हैं एक्चुअली में लार्ज कैप ही। कैनरा रूबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो देखिए एनएवी इसका 49.2900 का है, एनएवी काफी कम है। रिटर्न की बात करेंगे तो मेरे दोस्त 14.41% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ऊपर जो मैंने दो म्यूचुअल फंड्स बता चुका हूं, 0.40% का केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो यहां पर चार्ज किया जाएगा। पर मेरे दोस्त, आपको एक पता होगा कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1% के आसपास, 1-1.5% के आसपास रिटर्न भी कम है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि गुरु, मैंने कहीं ना कहीं सीरियल से लगाया है, पहले क्वांट फोकस्ड को लगाया है, फिर मेरा एसेट को लगाया है। उन दोनों में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंडीशन एक है कि क्वांट के दूसरा फंड्स आपके पास ना हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूं। चौथे नंबर पे जो मैं आपसे म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका चहेता, इन्वेस्टर्स का राजा, दुलारा, प्यारा, जो आप बुलाओ, सबका चहेता, कहते नहीं वो अब हीरो की एंट्री होने वाली है। तो ये फोर्थ नंबर पे जो मैंने आपके सामने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका NAV 73.6944 का चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 15.21% का CAGR है। ड्यूरेशन की बात करेंगे पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.90% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहा है। अब लोगों में झगड़ा हो जाएगा, कहेंगे यार सिक्योरिटी जी ये बताओ, रिटर्न के हिसाब से तो गुरु कैनरा रूबेको की जगह पे होना चाहिए था SBI ब्लू चिप, और SBI ब्लू चिप की जगह होना चाहिए था कैनरा रूबेको, यानी कि तीसरे नंबर पे SBI का नाम मुझे लेना चाहिए था। मेरे दोस्त होल्ड ऑन, थोड़ा सा यहां से कंट्रोल करो, मैं बताता हूं क्यों मैंने तीसरे नंबर पे कैनरा को रखा और चौथे नंबर पे मैंने SBI ब्लू चिप को रखा।
वो इस वजह से रखा क्योंकि देखिए कैनरा का जो रिटर्न है 14.41% का है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% का है। तो अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 14% के आसपास का रिटर्न हो गया। वहीं एसबीआई ब्लू चिप की बात करेंगे 15.21% का इसका रिटर्न आ रहा है और एक्सपेंस रेशियो 0.90% का है। अगर 0.90% इसके रिटर्न से कम कर दोगे तो ये भी ऑलमोस्ट वही हो जाएगा 14-14.5% के आसपास का रिटर्न। तो इसी वजह से मैंने कैनरा रूबेको को ऊपर रखा है, एसबीआई को नीचे रखा है, क्योंकि रिटर्न भले ही आपका ज्यादा हो पर एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं आप ज्यादा चार्ज करके चल रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे आप रिटर्न भले ही आप थोड़ा सा सप्रेस्ड करके चलो पर कोई दिक्कत नहीं, पर आप खर्चे जो है ना उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलो तो इन्वेस्टर्स भी खुश होके जाता है। पर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त 35,000 करोड़ के आसपास का असेट साइज केवल एसबीआई ब्लू चिप के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि एसबीआई के नाम से लोगों के अंदर ट्रस्ट जागता है। पर होता क्या है, हमें ट्रस्ट पर भरोसा नहीं करना, हमें फैक्ट पे भरोसा करना है, हमें मैथमेटिक्स पे भरोसा करना है, हमें फाइनेंस पे भरोसा करना है, हमें एनालिटिकल स्किल पर भरोसा करना है मेरे दोस्त। अब मैंने देखिए चारों म्यूचुअल फंड आपके सामने रख दिए हैं। आज से लार्ज कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। क्वांट फोकस्ड फंड, मेरा एसेट लार्ज कैप, कैनरा रूबेको ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप, ये 4 म्यूचुअल फंड्स हो गए मेरे दोस्त। फिर भी अगर आपका कोई डाउट स्टिल पेंडिंग रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है मेरे दोस्त। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। ये फाइनेंस का नॉलेज जो भारत के अंदर लास्ट गांव, दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, ये नॉलेज पहुंचे। हर इंसान को पता होना चाहिए कि एनएवी क्या है, रिटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, हाइब्रिड क्या है, पेंशन फंड क्या है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है, स्मॉल कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है। ये सारी चीजें हर इंसान को पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या है, क्या म्यूचुअल फंड सही है, क्या केवल स्टॉक्स के अंदर पैसा डालने से ही आदमी करोड़पति बनता है, क्या म्यूचुअल फंड से करोड़पति नहीं बन सकता है, एसआईपी किस तरीके से करते हैं, लमसम किस तरीके से करते हैं, फंड को किस तरीके से असेट को एलोकेट करके चलना चाहिए। अगर हमारे पास केवल आज स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई स्टूडेंट आज की डेट पे बिता रहा है, स्पेशली अगर वो 50 रुपए भी बचा पाता है, तो क्या किस तरीके से वो इन्वेस्ट करके धीरे धीरे कॉर्पस करके एक हैबिट डाल सकता है क्या इन्वेस्टमेंट की। ये सारी चीजें आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर क्रिस्टल क्लियर बता दी जाती हैं मेरे दोस्त। रिस्क का आपको एनालिसिस जरूर होना चाहिए, डिस्क्लेमर आप जरूर पढ़ लेना मेरे दोस्त। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद।